समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ब्लैक में है। नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत शुरू करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो निकला है, 20 मिनट चल चुके हैं। तो नामामृत पढ़ लेते हैं। भगवान के नाम समाज के लिए लाभप्रद है। ये संसार में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। पवित्र नाम का जप वैकुंठ वातावरण बनाता है। इस संसार को आस्तिक, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त करता है। प्रचेता भगवान विष्णु से, ये प्रचेता जो है भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जब कभी आध्यात्मिक संसार के शुद्ध विषयों की चर्चा होती है तो श्वेतागण क्षण भर के लिए क्यों ना हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित, ठीक है। और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण, मतलब हम जिस मटेरियल संसार में रहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम मतलब एंजाइटी, टेंशन से भरपूर रहते हैं। हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें कोई दे देगा आके, कोई जीवात्मा के किसी दूसरी जीवात्मा के थ्रू हम परेशान हो जाएंगे, इस तरह से चिंता ही रहेगी। तो भौतिक जगत कैसा है? चिंता से पूर्ण है। और वैकुंठ जगत कैसा है? चिंता से रहित। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, समुद्र उद्विग्न समुद्र ग्रंथ्याद सुहार्द। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है वे सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। ये सच बात है। आप अगर इस संसार में रहने की पूरी प्लानिंग कर ली है ना, तो हमेशा कुंठा से मतलब एंजाइटी, टेंशन से भरपूर रहेंगे, भरे रहेंगे। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। जहां भगवान की पवित्र कथाएं कही जाएंगी वो स्थान कैसा बन जाएगा? वैकुंठ के समान। प्रभुपाद जी बोलते थे जो हमारे टेम्पल्स हैं वो क्या है? सब वैकुंठ है। ये श्रवण कीर्तन विष्णु की विधि है जिसमें भगवान विष्णु के विषय में चर्चा एवं भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यस, ताहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में रहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भगवान विष्णु बोल रहे हैं किससे? नारद मुनि से। हे नारद, मैं ना तो अपने निवास स्थान वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। ये वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों से के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रवणात् स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम। भागवतम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा चलाया गया ये संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए है जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाशविक द्वेष बना रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक हम जो है मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे तब तक हम एक दूसरे से जलन, द्वेष और मतलब ऐसा ईर्ष्या, मतलब जलेंगे एक दूसरे को देख देख के। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये कुंठा नहीं होती। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत बहुत ही अच्छा होता है इस भौतिक संसार से। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 30-35, चैप्टर नंबर 30 और श्लोक नंबर 35।
चलिए आगे चलते हैं। तो हमने नामामृत पढ़ा। नामामृत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नामामृत पढ़ने से हमें पता चलता है कि नाम, भगवान के नाम का, अमृत का इम्पोर्टेंस क्या है। आ जाते हैं चर्चा के विषय पर। चर्चा का विषय है कृष्ण से आपकी सरल भेंट चाहते हैं। कृष्ण आपकी सरल भेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान आपसे? एक बहुत सिंपल सी चीज चाहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। पुत्रं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रणश्यति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रियात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भवित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वे भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। ये विधि इतनी सरल है। यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल तथा फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भवित नहीं होना चाहेगा और जो सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं किंतु अभक्त से वे कोई भी भेंट नहीं चाहते। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान, एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान बहुत ही मतलब दयालु है, बहुत दयालु है। भगवान बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम ये चीजें ही दे दो मुझे, ठीक है, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या भगवान को खाने की कमी है? क्या उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, या उनको पत्ती नहीं मिलती, या उन्हें फल नहीं मिलता? भगवान की सेवा में सहस्त्र लक्ष्मियां लगी हुई हैं। उनको आपके एक पत्ते फूल की जरूरत नहीं है, पर वो क्या चाहते हैं, आपको अज्ञात स्वीकृति आपकी बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप कुछ देना शुरू करो, ताकि आप भगवान की तरफ अग्रसर हो सको, उनको जान सको। ठीक है, जैसे आप देखा होगा, छोटे बच्चा जब गुटन्ना, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जब कुटन्ना चलता होता है और चलते चलते आगे निकल जाता है तो क्या होता है, माता पिता उसको कोई छोटी सी चीज दिखा के उसको बुलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से भगवान भी बहुत दयालु है, हमें कहते हैं अच्छा ये कर लो तो आ जाओगे मेरे पास। भगवान को जरूरत नहीं है आपके 56 भोग की भी जरूरत नहीं है, भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, वो पूर्ण संतुष्ट है अपने आप में। पर प्रेम के द्वारा वो चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम कीजिए। जो भूल गए हम भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसको भगवान दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में आके भटक गई है। पहले कहाँ थे, भगवान के धाम में ही तो थे, पर हमारी गलतियों की वजह से हम इस संसार में आके भटक गए। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे आ जाओ। भगवद गीता बहुत पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत भगवान कई जगह पे बोलते हैं, चाहे मुझे थोड़ा सा नमस्कार भी कर लो, फिर भी क्या नाम है, इतना भी कर लो तब भी तो मेरे धाम आ जाओगे। ठीक है, कृष्ण को अपने शुद्ध भक्त से कुछ एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं किंतु अभक्त से कुछ भी भेंट नहीं चाहते। जो अभक्त होता है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है ना, और कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान उसे कुछ भी भेंट स्वीकार नहीं करते। चाहे वो कितने भी कुएं खुदवा दे, कितने भी प्याऊ लगवा दे, कितने ही कंबल बांट दे, कितना ही भूखों को खाना खिला दे, पर भगवान उसकी कोई भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। यदि उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, जैसे मैंने बताया, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्णा भावना अमृत विकास करना जीवन की परम सिद्धि है।
इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार ये बलपूर्वक घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य विकल्प से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति हेतु की नहीं होती, मतलब इसके पीछे कुछ लेन देन नहीं होता भक्त का। वो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है। ठीक है, ये शाश्वत विधि है, ये परब्रह्म की सेवा की प्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, बहुत से लोग ना करते हैं कि भगवान 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरी ये विश पूरी कर दो। आपके 11 रुपए की क्या भगवान को जरूरत है, या आपके प्रसाद की उन्हें जरूरत है, या वो भूख से मर रहे हैं कि हाँ इसकी चलो कोई मेरे पे आके भेंट चढ़ाएगा तभी मैं इसके बात सुनूंगा। ये ऐसी मूर्ख कर्म कौन करता है? अभक्त लोग करते हैं, भगवान को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7वें कैंटो में, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ भगवान, क्या बोल रहे हैं कि मुझसे इसके बदले तुम मुझसे मांग लो, अब तुमने इतनी भक्ति करी, इसके बदले तुम क्या चाहिए मांग लो। नरसिंह भगवान बोलते हैं ना, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैं मतलब अपनी की हुई सेवाओं के बदले आपसे कुछ पारितोषिक मांगू, कुछ चाहिए मुझे। बोलते हैं भगवान मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मुझे आपके भक्त की सेवा मिल जाए। नारद मुनि उनके गुरु थे, मुझे मेरे गुरु की सेवा मिल जाए करने के लिए। स्वयं भगवान सोचिए जिसके सामने खड़े हैं और वो बोले कि मुझे आपके भक्त की सेवा मिल जाए, वो स्टेज बहुत ऊंची होगी, है ना, भक्त की। तो इसीलिए भगवान की सेवा हमें बिना किसी हेतु के करनी चाहिए, बिना किसी भौतिक लाभ कामना के, निष्काम भाव से, जिस तरह से माँ अपने बच्चे की करती है। जब माँ बच्चा छोटा होता है तो क्या करती है? माँ को कोई लाभ उससे कोई उम्मीद होती है? नहीं। उसकी पोटी भी साफ करेगी, उसकी उल्टी भी साफ करेगी, बेचारा उल्टी कर देगा, उसकी उल्टी सब कुछ, उसके गीले में खुद सो जाएगी, उसको सूखे में सुलाएगी, खुद कम खा लेगी, उसको पेट भरेगी। माँ ऐसी होती है। ठीक है, अपने बच्चे का प्रतिक्षण ध्यान रखती है। सबसे पहले तो अपने 9 महीने अपने कोख में उसको रखती है, उसके वहीं पे ही उसको रहता है कि मैं ऐसा नहीं खाऊं, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसा नहीं करूं, कोई काम भारी नहीं उठाऊं, ये वो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है तो उसके ईच एंड एवरी मोमेंट उसकी रक्षा करती है, हर तरीके से उसे बचाती है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह से भगवान है, भगवान भी यही चाहते हैं कि आप उनसे बिना किसी हेतु के उनसे प्रेम करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। जब ये बतलाकर कि वे एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी और समस्त यज्ञों और भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, तब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वे पता करे कि भगवान उसे क्या चाहते हैं। ठीक है, हमें पता करना चाहिए कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई भी ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसके उन्हें इच्छा ना हो। ठीक है, तो जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वो उन्हें कोई भी ऐसी भेंट नहीं देगा जो भगवान की सेवा में वर्जित है। लाइक ऑनियन गार्लिक का बना हुआ भोजन या फिर अशुद्ध झूठी चीज वो भगवान को अर्पित नहीं करेगा, शुद्ध चीज अर्पित करेगा, है ना। तो वो भगवान को ऐसी चीजें प्रदान करेगा जो भगवान को पसंद है। वो अपनी पसंद आगे नहीं रखेगा कि मुझे पसंद है ये चीज तो मैं ये चीज भगवान को खिलाऊंगी, नहीं। वो सोचेगा कृष्णा को क्या पसंद है। कृष्णा को वेजिटेबल्स में साग पसंद है, भगवान को मैं आपको बता देती हूँ 2-4 चीजें जो बाकी मैं डिटेलिंग में फिर कभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। वेजिटेबल्स भगवान को पत्ते वाली चीजें बहुत पसंद है, कटहल पसंद है भगवान को, है ना। इस तरह से भगवान को आप खिला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भक्त भगवान को वो देता है जो उसको चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस, भगवत भक्त
जो भक्त होता है, यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वे पता करे कि भगवान उसे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और यदि कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्हें ना मांगी हो। इस कारण कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं करने चाहिए। भगवान ने कहीं नहीं कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है। भगवान ने नहीं बोला कि मछली, अंडम, है ना, ये सब मुझे दो, बोला है कहीं पे? नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो इसलिए हमें इसी कारण कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं। ये भगवान का आदेश समझिए, आप क्या बोल रहे हैं भगवान, इसको समझिए। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि माता जी भगवान ने तो पत्र, पुष्प और फल ही मांगा है ना, बस मैं इतना ही दूंगी, है ना, बाकी की तो उन्होंने डिमांड ही नहीं करी, है ना। ऐसे भी कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि माता जी जो बोला है मैं तो उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगी, है ना। तो ये गलत है। भगवान ने जो चीज वर्जित की हुई है वो साफ साफ पता है कि भगवान ने बोला कि इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको दी जाए। पत्र से संबंधित पत्ता है ना, तुलसी का पत्ता है, और वेजिटेबल जैसे मैंने बताई पत्ते वाली सब्जियां, और फल से संबंधित सारे फल, कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं भगवान को दिए जाने चाहिए। दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट, मतलब जो चीजें मतलब तामसी नहीं है वो सारी चीजें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और जो नहीं करना है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि भगवान को मछली, अंडा नहीं दिए जाते, ठीक है। भगवान को आप मसूर की दाल भी नहीं दे सकते। वायु पुराण में साफ माना गया है कि मसूर की दाल क्या है, तमोगुणी होती है। भगवान को हम जो है एक जो होता है मशरूम भी नहीं देते। मशरूम एक तरीके की फंगस होती है जो उगती है, लकड़ी की फसल में लगा के उसको उगाया जाता है, तो वो एक तरीका का फंगस होता है, वो नहीं दिया जाता भगवान की सेवा में। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे भगवान आपसे रुष्ट हो जाए, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी कारण कृष्ण को मांस, मछली, अंडे तथा अंडे नहीं देने चाहिए। इसी कारण कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वो इसका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें ये समझना चाहिए कि मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे वो। शाक, अन्न, फल, दूध, जल, ये सभी मनुष्य की उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति के स्तर पर कार्य नहीं कर सकेंगे। फिर हम कहाँ कार्य कर सकेंगे स्पिरिचुअल, हम कैसे इंक्लाइन हो पाएंगे, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर हम इनके भगवान के आदेश के विपरीत जाके कोई कार्य करेंगे तो। नेक्स्ट, तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, यही उच्चिष्ट उनके सेवन योग्य है। इसी श्लोक में वे ये भी बतलाते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ रोकूंगी। पाप भक्षण करते हैं से मतलब क्या है, कॉपी पेन है तो नोट कर सकते हैं। पाप भक्षण से मतलब ये है कि जब कोई मनुष्य जाके अपने पाप धो लेता है गंगा जी में, सबने गंगा जी में स्नान किया होगा, ऑलमोस्ट किया है ना, सबने स्नान किया है। ये बात सच है कि गंगा जी सबके पाप ले लेती हैं, ये बात ट्रू है, हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन वो ये सारे पाप ट्रांसफर कर देती हैं किसको, समुद्र को, है ना। समुद्र इन सारे पापों को भाप बन के किसको दे देता है, बादल बन जाते हैं, और वो बादल क्या होता है, वो बरसते हैं, फिर अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न जो उत्पन्न होता है वो पाप होता है ना, और फिर वो उत्पन्न होता है, मनुष्य उसे अगर बिना भोग लगाए खा लेगा तो वो पाप खाएगा। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है क्या, कि
13वें अध्याय में कृष्ण बतलाते हैं कि यदि यज्ञ का उच्चिष्ट शुद्ध होता है तब जो लोग जीवन में प्रकृति करने के तथा भवबंधन से मुक्ति होने के इच्छुक है उन्हें उच्चिष्ट के यही उच्चिष्ट उनके सेवन के योग्य है। इस श्लोक में ये भी बतलाते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। तो एक तरीके से क्या है, आपके पाप लौट के आप ही के पास आ जाते हैं और उसे खा के, इसीलिए तो बोला जाता है कि आप भोग लगाए बिना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें गहन रूप से बांधने वाला है। ठीक है, एक प्रत्येक कौर मतलब प्रत्येक जो भी बाइट आप खा रहे हैं वो आपको इस संसार की जटिलताओं में दोबारा बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान को क्या करें, अर्पित कीजिए। भगवान कृष्ण के चित्र या आचा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के शेष तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। जो कोई प्रसाद पाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं पहले मटेरियल लोगों को कि पहले प्रसाद खिलाओ ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध होना शुरू होती, तो फिर उन्हें चैंटिंग के लिए चैंटिंग कराओ। इस तरह से हर स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण के चित्र या आचा विग्रह के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे वह शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी भी तरीके के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। जिस तरह से पिता होता है ना, कोई मटेरियल संसार में भी देखा जाता है ऐसा। अगर कोई पिता है और वो छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ है, मतलब लगा लीजिए आप ऐसी इमेज वो कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं उस बारे में कि एक पिता है 6-6.5 फीट का और एक बच्चा है सिर्फ 2 या 3 इयर्स का, और वो कुछ लेके आता है अपने हाथ में और पापा को बोलते हैं पापा ले लो, पापा ले लो। तो 6 फीट का पिता भी उस बच्चे के आगे झुक जाता है और उसकी वो भेंट स्वीकार कर लेते हैं प्रेम के कारण। ठीक है, यही होता है आध्यात्मिक जगत में भी। अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करेंगे तो हमारे भगवान भी हमारे लिए प्रसन्नता से उसे ग्रहण करेंगे। भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है या उस पिता को उस चीज जो बच्चा दे रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है, पर उनको वो दे रहा है, प्रदान कर रहा है, यही उनके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि वो एक दयालु पिता के समान है। चलिए आगे चलते हैं। यस, कृष्ण को किसी भी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है। यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह यह है कि कृष्ण को प्रेम वश कर्म करना। कृष्ण के लिए क्या है, भगवान के लिए प्रेम वश आप कर्म कीजिए, कुछ बनाइए उनके लिए, प्रसन्नता के लिए। जब हमारे हाथ भगवान की सेवा के लिए चलते हैं तो वो भोजन में अत्यंत ही भगवान जब प्रसन्न होकर खाते हैं। और फिर आप देखिए ना, कोई भी चीज आप बनाइए, हमारी तो योग्यता नहीं है कि हम उसको अच्छा बनाएं, अच्छा या बुरा। हम सब भगवान को यही बोलते हैं, कृष्ण आप संभाल लेना, भगवान आप, मैंने कुछ बनाया है, आप प्रसाद पा लेना। भगवान कहाँ से उसमें स्वाद आ जाता है। आज भी इस लोगों को लोग तो सुन के मतलब कि सरप्राइज होते हैं, जगन्नाथपुरी का प्रसाद अमृत के समान कैसे बन जाता है, या फिर हम भी भोग लगाते हैं कैसे वो प्रसाद में स्वाद आ जाता है। ऐसा मतलब लोग उसके बारे में पता ही नहीं कर पाते, लेकिन एकमात्र भक्त ये जानता है कि भगवान ये प्रसाद पाते हैं और वो ही खा के इसको और टेस्टी बना देते हैं। ठीक है, तो प्रेमवश, तो वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। ये वे मायावादी निराकारवादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। वे ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है और उनके लिए ये तो एक रूपक है, या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर विनिमय हैं।
दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। भगवान को खाने के लिए सिर्फ मुंह से खाने की जरूरत नहीं है, वे अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। हमारे शास्त्र इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। दूसरे दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आश्रय यही है कि इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। किसको स्थापित करते हैं? पृथ्वी के गर्भ में। ठीक है। जीवों को स्थापित करते हैं, इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः जहां भी भक्त द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने की ही समान है, समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि वे अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं। भगवत गीता 9.26 से लिया गया है ये श्लोकास। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भवित होना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ईशा आंसर करोगे फर्स्ट वाला? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझको। आई थिंक आप होस्ट हो इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही ना। नहीं आ रही है, म्यूट भी हो गया। नहीं नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब तक आप ट्राई करो, मैं किसी और से पूछती हूँ। तुलसी दीदी आप आंसर करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भवित होना चाहते हैं? सही वर्ड नहीं मिल रहे हैं वैसे मुझे। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावित इसलिए होना चाहते हैं कि इससे उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, भगवान के नजदीक जाने का भी मौका मिलता है, भगवान को जानने समझने का भी मौका मिलता है। उनके अपने आप को नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं और कर पा रही हूँ। ओके। और कोई? मैं और सब लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, कैन यू प्लीज? और शायद डिम्पल भी हमारे बीच आई थी। डिम्पल आप हो वहां पर? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसका आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 1? यस माता जी, कोशिश कर सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित इसलिए होना चाहते हैं कि उनको हमारे जीवन जो जैसे तुलसी माता जी ने बोला था कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान से जुड़ना है और इसके आगे मतलब कुछ भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि भगवान अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना हर व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है और हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान में भगवान को समर्पित होना और भगवान में विलीन होना। तो मेरे को भी यही लगता है। थोड़ा सा विलीन होना नहीं, जीवात्मा कभी भी भगवान के साथ विलीन नहीं होना चाहता, क्योंकि हम निर्विषय, हम कोई ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहते। ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना, वो ब्रह्म ज्योति में जो लोग ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं, वो जाके ये प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान में मिल जाए। हमें भगवान की प्रत्यक्ष सेवा चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भवित होना चाहता है? वो इसलिए भवित होना चाहता है कि क्योंकि वो कुंठा के संसार में रहता है, जिसमें हर जगह कुंठा है संसार में, मतलब दुख है, एंजाइटी, टेंशन है। और वो ये जानता है कि मुझे इस चीज से निकलना है, और निकलने का रास्ता क्या है? वो जाना चाहता है वैकुंठ लोक, जहाँ वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सके, क्योंकि वो कुंठा से रहित है वो स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना चाहिए भक्त के अंदर? ईशा आंसर करोगे? अब आवाज आ रही है ईशा? नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। और कोई आंसर करेगा? मुझे और सब लोग देख नहीं रहे। हरे कृष्णा। इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना चाहिए?
और कोई आंसर करना चाहेगा? नहीं, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। डिम्पल रेज हैंड। यस डिम्पल। मेरे अकॉर्डिंग भगवान जी को मतलब कि एक भक्त मतलब एक भक्त के अंदर गुण होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा करे, उनको समझे, उनको भोग लगा के मतलब खाना खाए, और तभी हम मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करें, तभी हम मतलब कि भगवान की भक्ति को और कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, और इस संसार से हम मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू। तो इसे प्राप्त करने के लिए गुण ये होना चाहिए कि भक्त को सरल रहना चाहिए, वो भगवान को भोग लगा के खाए प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें आज। समझ, कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें अर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? वे हमें ये किस तरह समर्पित करने को कहते हैं? तुलसी दीदी आंसर करेंगे? बहुत आसान है। हाँ जी। कृष्ण हमें अपना भोजन समर्पित करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि उसके जो भी अवगुण होते हैं, जो भी दूषित होता है, वो शुद्ध हो जाता है भगवान की दृष्टि मात्र से ही, इसलिए उन्हें समर्पित करने को कहा जाता है। और हमें ये प्रेम भाव से और श्रद्धा से समर्पित करना चाहिए। थैंक यू। और इसलिए समर्पित करने के लिए कहते हैं ताकि हम पाप ना खाएं, है ना? अगर हम बिना भोग लगाए खाएंगे तो हम पाप खाएंगे। वे किन लोगों को ये भोजन स्वीकार वे किन लोगों से ये भोजन स्वीकार करेंगे? ईशा, हो गया आपका? भक्तों से। ईशा, आप आंसर करोगे? ईशा को आवाज नहीं आ रही है। वे किस प्रकार का भोजन अर्पित कराना चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सब दें। ठीक है, अंडा मीट मछली नहीं। कृष्ण को भोजन अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करने के क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं कि भगवान भवबंधन से मुक्त होकर अपने एक्चुअल बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जा सकता है और भगवान की नित्य निरंतर सेवा कर सकता है। मायावादी क्यों ये समझते हैं कि भगवान खा नहीं सकते? कृष्ण इंद्रियों की क्या विशेषता है? इसका आंसर कौन करेगा? कोई और आंसर करना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बारीशा। जी माता जी, कृष्ण क्या क्वेश्चन था? 5 नंबर क्वेश्चन, मायावादी क्यों ये समझते हैं कि भगवान खा नहीं सकते? कृष्ण इंद्रियों की क्या विशेषता है? क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि बहुत आसान है। मायावादी ये सोचते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो खाए वो एक ज्योति है, वो सिर्फ निराकार है ना, एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। तो ये भगवान सोचते हैं। पर भगवान कृष्ण की इंद्रियों की क्या विशेषता है कि भगवान अपनी आंख से भी खा सकते हैं, है ना, और कान से भी खा सकते हैं। हर चीज उनकी इंद्रियां, दूसरी एक इंद्री दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। भगवान किसी भी चीज में पूर्ण स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, समझाइए कि किस प्रकार कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेमायुक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। अब इसका आंसर सबको करना है। ईशा, आंसर करोगे? 6 नंबर, समझाइए किस प्रकार के लिए भक्तों की प्रेमयुक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। आपको आवाज आ रही है ईशा? नहीं। तुलसी दीदी आंसर करेंगे? ट्राई करती हूँ। समझाए कि किस पर कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेमयुक्त प्रार्थना सुनना, उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। इस तरह से हम
प्रसाद ग्रहण करना नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। किस प्रकार कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना, मतलब जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि भगवान इसे खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान इसीलिए है कि हम प्रेम पूर्वक भगवान के लिए जब प्रसाद बनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसे स्वीकार कीजिए, तो वो एक समान हुआ। ठीक है, उनका प्रसाद ग्रहण करना इसी तरह से पूरी तरह एक समान है। उनका ग्रहण करेंगे उसको भगवान, हम प्रार्थना करेंगे और भगवान उसे ग्रहण करेंगे, तो वो एक समान ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सबको आंसर करना है। प्रसाद और सामान्य भोजन में क्या अंतर है? डिम्पल, आप हो वहां पर? यस माता जी। हाँ जी। माता जी, जो प्रसाद है और जो सामान्य भोजन है उसमें यह अंतर है कि जो सामान्य भोजन है वो एक तरह से उसके अंदर पाप समाये हुए हैं, और जो प्रसाद है वो भगवान जब उसको भोग लगाते हैं तो उसके अंदर से जितने भी पाप होते हैं, अशुद्धियां होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आती है, और अगर हम सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं तो हम दोबारा से पाप खाते हैं। यस। और उसका हमारे पर यही प्रभाव पड़ता है कि हम मतलब पाप खा रहे हैं, दोबारा से इसी संसार में आना पड़ेगा। यस। और कोई इसका आंसर करना चाहता है? ईशा, आंसर कर सकते हो? ईशा को नहीं आ रहा। तुलसी दीदी आंसर करेंगे? हरे कृष्णा। यस, प्रसाद और सामान्य भोजन में ये अंतर है। नॉर्मल भोजन तो सिर्फ एक भोजन है, खाना है पेट भरने के लिए। प्रसाद से हमारा सिर्फ पेट ही नहीं भरता, हमारी आत्मा की भी संतुष्टि होती है, जिसकी हमारे अंदर मीन्स एक वर्ड आया था इसमें, अभी हमने पढ़ा था कि तंतु, कौन से तंतु थे इसके अंदर जो बताए गए थे कि वो पुष्ट होते हैं हमारे, है ना? भक्ति के तंतु। हाँ, तो वो पुष्ट होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर शुद्धि आती है, हमारा आत्मा तक भी, शरीर भी शुद्ध होते हैं इनमें। ये मीन्स की ये एक सामान्य भोजन में फर्क है। दूसरा ये कि जैसे कि बताया गया कि अपने पाप एक बार खत्म कर लो, लेकिन उसके बाद दोबारा आ जाते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण करके जब वो भोजन पाया जाता है तो उसके अंदर वो जो शुद्धियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि हम एक शुद्ध प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई आंसर करना चाहता है? यस माता जी। हाँ जी। जो प्रसाद होता है उसमें पाप नहीं होता है, और जो प्रसाद नहीं होता ना, मतलब बिना भोग लगाए खाते हैं, तो उसमें पाप होता है। जैसे आपने बताया था कि हम गंगा में स्नान करते हैं तो वो बादल बन जाता है, फिर वो वापस आता है और वो फिर पौधा बन जाता है, उससे फल निकलता है। तो वो जो हमारा पाप है ना, वो हम खुद ही खा रहे होते हैं, हमें वापस लौट कर आ जाता है। और प्रसाद में क्या होता है कि भगवान को जब हम अर्पण करते हैं तो वो जो होता है प्रसाद वो शुद्ध हो जाता है। तो ये डिफरेंस आपने बताया। एक साइंटिफिक है, आप साइंटिफिक तरीके से बहुत मतलब इसका ना साइंटिफिक, हमारे जो शास्त्र है ना पूरे साइंटिफिक बेस पर बने हुए हैं, सब कुछ आपको वापस मिल रहा है। तो सामान्य भोजन इस तरह से है कि चबाए हुए को दोबारा चबाना। इसका मतलब पता है क्या होता है? एक बार आपने दाल चावल खा लिया, उसे मुंह से निकाल लिए, खाने से ही आधा खाया, फिर उसे प्लेट में निकाल लिया, फिर उसको दोबारा खा रहे हो। समझ लीजिए कितना हॉरिबल, कितना गंदा लगता है वो। इसी तरह से हम ना अपने पापों को दोबारा खाते रहते हैं रोज रोज। पहले करके धो के आ गए, फिर वो हमें मिल रहे हैं, बाप रिटर्न हो रहे हैं, हम चबाए हुए को दोबारा चबा रहे हैं। लेकिन जब हम प्रसाद भगवान को देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, और हमारे कर्म का बंधन जो होता है, जो हमें जो कर्म, जो पाप से हम बच जाते हैं, जो हमने पाप किए हुए थे, उन जो सारे मतलब कि नन एंड वॉइड हो जाते हैं, खत्म, अकाउंट जीरो। तभी तो जा पाएगा ना भगवान के पास। कैसे जा सकता है? और कोई रास्ता ही नहीं है। कर्म के बंधनों में उलझ के दोबारा 84 लाख योनियों में भटकेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो बहुत ही साइंटिफिक भगवान भगवत गीता में मैनुअल सब कुछ बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग। हम सब कुछ तो पढ़ लेंगे, है ना, रील्स देख लेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, भगवत गीता नहीं उठाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस जो है इस तरह से ट्रेन नहीं है।
उन्हें लगता है टाइम, यार मेरा भगवत गीता और भागवतम देख के तो नींद आती है और रील्स देख के तो बड़ा एंजॉय आता है, क्योंकि सेंसेस को काम है ना उनका देखने का, सुनने का, अलग अलग म्यूजिक जो हमें पसंद है। तो कहने मतलब ये कि हमें ट्रेन करना है अपने आप को। एक पालतू जानवर के मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ, प्लीज ट्रेन कीजिए अपने आप को, सिखाइए कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। आपको बार बार एक एक चीज को बताती हूँ, इसीलिए तो जो मैंने सीखा है मैं आपको वो चीज देने का प्रयास करती हूँ। तो प्लीज आप लोग भगवान को भोग लगा के खाने का पूरी 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 मतलब कि जितना आप कर सको पूरा कोशिश कीजिए। यहाँ तक कि बोला जाता है कि एक रखिए कुछ फोटो, एक सूखी तुलसी रखिए, जहां भी मिले प्रसाद तुरंत भोग लगाइए भगवान को, तुरंत भोग लगाइए। आप अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट कीजिए, भगवान हमारा प्रयास देखेंगे और फिर हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से आप 100% कोशिश कीजिए कि आप भोग लगा हुआ ही खाएं, ठीक है। तो आज की क्लास को यही स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो, ठीक है, फिर यही क्लास को वाइंड अप करते हैं। 7:01 हो चुका है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर।